स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेस्ट सीरीज चल रही है वीडियो से रिलेटेड उसके विषय में। तो आज का जो हमारा विषय है वो सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है। आज हम सुपर कंप्यूटर के विषय में जानेंगे। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ ही अगर आप 2019 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 2020 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे मुख्य परीक्षा की नोट्स परचेज कर सकते हैं। और यदि आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा और 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए या नोट्स परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है। इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी हमारी एक जो है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो आप उसे भी यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं, वो आपको निःशुल्क प्रदान की जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं हमारे आज की जो हमारा पहला प्रश्न है वह है सुपर कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। इसके महत्व और चुनौतियों को बताते हुए भारत के संबंध में हमें इसको लिखना है। तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तो सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो एक साथ 22 या 64 समांतर परिपथों में कार्य करके माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से सूचनाओं पर कार्य करने के कारण प्रति सेकंड 5 अरब से अधिक गणनाओं को करने में सक्षम है। तो यहाँ पर जो सुपर कंप्यूटर है वह एक साथ 32 या 64 समांतर परिपथों में कार्यरत माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से सूचनाओं पर कार्य करने के कारण प्रति सेकंड 5 अरब से अधिक गणनाओं को करने में सक्षम होता है। तो ऐसे कंप्यूटर को हम सुपर कंप्यूटर कहेंगे। महत्व के अंतर्गत अगर हम चर्चा करें तो सुपर कंप्यूटर का क्या महत्व है। तो बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ भारत में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में नवीन चुनौतियां, जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्यता एवं विकासशील से विकसित चरण की ओर अग्रसर होने के कारण भारत के लिए सुपर कंप्यूटर निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे हम कुछ महत्व पर इसके अंतर्गत चर्चा करें तो जैव सूचना विज्ञान, जीन, प्रोटीन आदि के संरचनात्मक विश्लेषण में सुपर कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। डाटा प्रोसेसिंग, बाढ़, भूकंप, अन्य आपदा का पूर्वानुमान व नियोजन। इसके पश्चात है औद्योगिक क्रांति 4.0 के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण सुपर कंप्यूटर की महत्वता बढ़ती जा रही है। कृषि के क्षेत्र में नवीन तकनीकी विकसित करने में इसका बहुत महत्व है। भारत में जनांकिकी लाभांश की स्थिति होने के कारण बेरोजगारी की समस्या के समाधान में। इसके पश्चात है भारत की रक्षा क्षेत्र में इसरो व डीआरडीओ के माध्यम से मजबूती प्रदान करने में। तो इस प्रकार से जो है यह सुपर कंप्यूटर के महत्व है। एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो बढ़ती जनसंख्या, भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए भारत में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में नवीन चुनौतियां जो है वह उत्पन्न होती जा रही हैं। जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं, उसके प्रति सुभेद्यता एवं विकासशील भारत की जो अभी अर्थव्यवस्था है वह विकासशील है, तो विकासशील से विकसित चरण की ओर अग्रसर होने के कारण भारत के लिए सुपर कंप्यूटर निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके महत्व को हम कुछ पॉइंट के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे कि जैव सूचना विज्ञान, जीन, प्रोटीन आदि के संरचनात्मक विश्लेषण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। डाटा प्रोसेसिंग, बाढ़, भूकंप, अन्य आपदा का पूर्वानुमान व नियोजन करने में भी यह सहायक है। औद्योगिक क्रांति 4.0 के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकी विकसित करने में। इसके पश्चात भारत में जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति होने के कारण बेरोजगारी की समस्या के समाधान में भी जो है वह इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे जो सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं। तो उसके विषय में चुनौतियां क्या हैं इस क्षेत्र की। तो विश्व के जो टॉप 500 में से भारत के सिर्फ 2 सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष व मिहिर हैं। जो विश्व के जो 500 सुपर कंप्यूटर हैं जो टॉप पर आते हैं उनमें भारत के सिर्फ 2 कंप्यूटर शामिल हैं, जो भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण बात है। तो सबसे पहली चुनौती यह हो जाती है। इसके पश्चात सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत का निवेश। तो सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत में बहुत ही कम मात्रा में निवेश किया जाता है, जो भी एक प्रमुख चुनौती है इस क्षेत्र के अंतर्गत। और जो सुपर कंप्यूटर के निर्माण में प्रयुक्त हार्डवेयर के आयात पर भारत की निर्भरता कम है। तो जो यह भी एक प्रमुख चुनौती है सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में देखी जाती है। सुपर कंप्यूटर के विकास में लगने वाला समय भी ज़्यादा है, तो यह भी एक प्रमुख बात है कि भारत में इस प्रकार की तकनीकी विकसित नहीं की जा सकी है कि सुपर कंप्यूटर के विकास में कम समय लगे।
तो अभी जो है वो सुपर कंप्यूटर के निर्माण में ज़्यादा समय लगता है। इसके पश्चात एक से ज़्यादा एजेंसियों के शामिल होने से समन्वय की कमी है। तो यहाँ पर ये जो है प्रमुख चुनौतियाँ हैं सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में। एक बार पुनः हम इनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो भारत के जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स हैं, तो उनमें भारत के सिर्फ 2 ही सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष और मेहर शामिल हैं। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत का निवेश अत्यंत कम है। सुपर कंप्यूटर के निर्माण में भारत प्रयुक्त जो हार्डवेयर हैं उसके लिए भारत दूसरे देशों पर आयात के लिए निर्भर है। इसके पश्चात एक से ज़्यादा एजेंसियों के शामिल होने से समन्वय की कमी हो जाती है और सुपर कंप्यूटर के विकास में लगने वाला समय भी अधिक है। तो इस प्रकार से यह प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इसके पश्चात सरकार के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस दिशा में, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसके अंतर्गत 4000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता के साथ प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन 4000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता के साथ प्रारंभ किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इसके तहत नोडल एजेंसी का कार्य करता है और हाल ही में भारत ने पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का विकास किया है। मिहिर और प्रत्यूष के बाद भारत ने पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का विकास किया है। भविष्य में भारत की विश्व के टॉप 10 में अपने सुपर कंप्यूटर को लाने का लक्ष्य रखा है। इसके पश्चात 2022 तक 11 नए सुपर कंप्यूटर का विकास किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 2 प्रमुख बिंदु हैं कि भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को बजट में बढ़ावा देना और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो इस प्रकार से यह है जो सरकारी प्रयास है, इनके विषय में भी हम एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो प्रारंभ किया गया है उसके अंतर्गत 4000 करोड़ रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इसके लिए नोडल एजेंसी का कार्य करेगा और हाल ही में भारत ने पहले स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का विकास किया है। भविष्य में भारत के टॉप 10 में जो भी विश्व के टॉप 10 सुपर कंप्यूटर रहेंगे, तो उनमें भारत ने अपने टॉप 10 सुपर कंप्यूटर्स को लाने का लक्ष्य रखा है। इसके पश्चात 2022 तक 11 नए सुपर कंप्यूटर का विकास का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को बजट में बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यह सरकारी प्रयास है। इसके पश्चात हम निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं कि 21वीं सदी की राह में आने वाली चुनौतियों से निपटना व अवसर के दोहन का रास्ता सुपर कंप्यूटर के विकास में विफलता ही है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने प्रश्न को समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो की फ्री PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको वीडियो की निःशुल्क PDF प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट भी हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कि अभी प्रारंभिक परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज का आयोजन किया जाता है, जिससे आपके 10 से 20 जो है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया जाता है। तो आप अपनी तैयारी की प्रक्रिया को जान सकते हैं कि आप किस तरह से अपनी तैयारी में हैं। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन स्वयं ही कर सकते हैं। हमारे जो क्विज होते हैं उनमें सभी विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को वरीयता दी जाती है। तो आप मध्य प्रदेश की जानकारी को भी जान सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश, पॉलिटी, सोशल, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एथिक्स, हिंदी आदि के नोट्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, वहाँ जाकर आप हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।